अहम बैठक बीजेपी ने दिया मिशन रिपीट का नारा, पार्टी करेगी बुद्धिजीवी लोगों को जोड़ने का काम। 1998 के बाद नर्सरी टीचरों के हुए भर्ती, भारतीय जनता मजदूर संघ ने सरकार से की मांग, मार्च 2022 से पहले भर जाए टीचरों के पद। सरकार ने मानी ठेकेदारों की मांगे, ठेकेदारों ने खत्म की हड़ताल, ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार का जताया आभार। अस्पतालों में 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे डॉक्टर, सरकार ने समक्ष उठाई गई अपनी मांगे, ओपीडी के बाहर लगी मरीजों की लंबी कतारें। इंटक का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ संपन्न, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी में मजदूर, राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर सड़क पर उतरेंगे मजदूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से, जहां पर प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अब बीजेपी अभी से ही चुनावी मैदान में उतर आई है। बता दें कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सके, इसके लिए अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं हिमाचल में बीजेपी ने मिशन रिपीट का नारा दिया है और उसी नारे को सफल बनाने के लिए हिमाचल बीजेपी अब बुद्धिजीवी लोगों को भी पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है, जिसको लेकर के ऊना में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। वहीं साथ ही साथ बैठक में पार्टी के पदाधिकारी सहित छठे हिमाचल वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भी शिरकत की है। वहीं सतपाल सत्ती ने बताया है कि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ को लेकर के यह बैठक रखी गई है, जिसमें कि गांव और शहरों में जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनको पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाएगा और हर बूथ स्तर पर 5 से 7 बुद्धिजीवी लोगों को जोड़ने का यह अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि वह पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों और विकास के कामों को आम लोगों तक पहुंचा सके। जनता पार्टी जिला ऊना बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक अपने इंटेलेक्चुअल सेल का गठन किया है। उस गठन की जो पहली मीटिंग है, इसका मुख्य मकसद यही है कि जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, वो घर में बैठ करके पार्टी का कैसे सहयोग कर सकते हैं, पार्टी की विचारधारा को लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर आज चर्चा हुई है। और सब लोगों ने निर्णय लिया कि आगे जाकर के हर मंडल के बूथ के ऊपर 2, 3, 5 व्यक्ति ऐसे कम से कम बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से जोड़ेंगे, ताकि वो भाजपा की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएं और भाजपा के कामों को जनता तक पहुंचाया जाए, ताकि पार्टी आगे बढ़े। सर, विधानसभा चुनावों को लेकर भी कोई रणनीति की तैयारी की गई है? नहीं, अभी विधानसभा के चुनावों से संबंधित इसमें कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को ऊना जिला के दौरे के ऊपर आ रहे हैं, उससे संबंधित कुछ बातों पे बातचीत हुई है। प्रदेश में साल 1998 के बाद नर्सरी टीचरों के पद भरे जा रहे हैं, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के 14,000 नर्सरी प्रशिक्षित टीचरों को फायदा मिलेगा। इस दौरान ही भारतीय जनता मजदूर संघ ने सरकार से यह मांग की है कि साल 2022 से पहले यह सब पद भर जाने चाहिए। वहीं जिले के मुख्यालय ढालपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री वीर सिंह भारद्वाज ने यह बताया है कि हिमाचल प्रदेश में 14,000 से अधिक नर्सरी प्रशिक्षित टीचर हैं। जो जानकारी है, पहले फेज में जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो 4784 पदों को जो भरने के लिए जो हामी भरी हुई है, जिसमें जो 4000 पदों को जो है इस दफा जो अभी को भरने जा रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि मार्च 2022 से पहले जो इन पदों को हिमाचल सरकार भर रही है। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हमारी जो एनटीटी की महिला बहनें हैं, जिन्होंने जो एनटीटी की ट्रेनिंग की हुई है, ये तकरीबन जो है 14,000 के आसपास है जी। और हमें ऐसा नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है, जो वो कहते हैं वो डंके की चोट पर जो उस बात को करते हैं। अब हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता मजदूर संघ को कि हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जो इन पदों को मार्च 2022 से पहले भरेंगे, और हम आपके माध्यम से उनका जो धन्यवाद करने के लिए भी आपके पास आएंगे और आपके माध्यम से भी हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। ऐसे तो मैंने आपसे पहले भी ये बात कही कि 1998 के बाद हिमाचल प्रदेश में जो है एनटीटी के पदों को भरने के लिए किसी भी सरकार ने हामी नहीं भरी। प्रदेश ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार द्वारा कैबिनेट में
माइनिंग नियमों के संशोधन किए जाने और पेमेंट किए जाने की मांग माने जाने पर हड़ताल को समाप्त कर दिया है और साथ ही साथ सरकार के विकास कार्यों को फिर से शुरू कर दिया गया है। साथ ही बता दें कि जहां पर ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन ने यह मांग की है, उनकी मांगों को मानने पर सरकार का आभार भी जताया है और ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कुमार विज ने यह कहा है कि सरकार ने ठेकेदारों की मांगों को मान लिया है, जिससे कि एसोसिएशन ने सरकार का आभार जताया है और सरकार के विकास कार्यों को फिर से सुचारू रूप से शुरू करने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम मीडिया का आभारी हूं, जिन्होंने सरकार के समक्ष हमारे ये मुद्दा रखा और उसको सरकार ने सुना और उसके पश्चात सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी जो मेन डिमांड्स हैं उन पर कैबिनेट में विचार भी किया गया और सरकार ने हमारी मांगों को मानने का आश्वासन दिया है और जिस पर हमारे सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि और सरकार ने हमें ये भी आश्वासन रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने काम स्टार्ट कर दीजिए और आपकी मांगों पर कैबिनेट में जो विचार हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार के आश्वासन के पश्चात हमने ये डिसाइड किया है कि सारे बंद कार्य खोल दिए जाएं, डेवलपमेंट के काम शुरू कर दिए जाएं। एलोपैथी डॉक्टर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले चिकित्सकों की पेन डाउन स्ट्राइक शुरू हो गई है। बता दें कि एक सप्ताह तक रोजाना 2 घंटे चिकित्सक पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे और सुबह 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक चलने वाले इस हड़ताल में सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही मिलेगी। वहीं डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी चिकित्सकों ने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है, जिसके चलते 2 घंटे तक चिकित्सक ओपीडी में नहीं बैठेंगे और जिस कारण ही ओपीडी के बाहर मरीजों की कतारें लगी रही। और हिमाचल प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेन वर्मा ने कहा है कि वेतन विसंगतियों को लेकर के ये पेन डाउन कर रहे थे। लूंगा हो जाएगा, भाई कब होगा वो? हम कोई इंसेंटिव की बात नहीं कर रहे, हम अपने वेतन की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। दिन रात हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी जान हथेली पे लेके काम कर रहे हैं और सुविधाएं आप देख ही रहे हैं कि कैसी कैसी दी जा रही हैं। इस सारी जो आप देखिए, हमीरपुर में हमारे 2 साल से सीटी स्कैन काम नहीं कर रहा, वैसे ही टांडा में काम है। इस सारा दोष किस पे जाता है? डॉक्टर्स पे। लोग तो बेचारे यही कहेंगे कि डॉक्टर्स ठीक से काम नहीं कर रहे या मशीन काम नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद, कम सुविधाओं के बावजूद हमारे डॉक्टर्स जो है वो बेस्ट काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में यहाँ पे कोविड के दौरान बेस्ट काम हुआ है। आप देखिए, सैंपलिंग में हम नंबर 1 है, कोविड की वैक्सीनेशन में नंबर 1 है। खुद माननीय प्रधानमंत्री इस बात को मान चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार मानने को तैयार नहीं। वो कहती है कि हम आपको काट के वेतन देंगे। तो अगर यही रवैया सरकार का रहा तो हम संपूर्ण बंद करने से भी अब पीछे नहीं हटेंगे। न्यू पे स्केल में विसंगतियों को लेकर के हिमाचल में चिकित्सकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें कि हिमाचल मेडिकल ऑफिसर जो एसोसिएशन है, उसके आह्वान पर पूरे प्रदेश में डॉक्टरों ने सुबह 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल रखी है, जहां पर डॉक्टरों ने 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक सेवाएं नहीं दी। कि अभी हमारे प्रदेश सरकार ने जो 6th पे कमीशन था उसको लागू किया है। जो हमारा जो पे कमीशन होता है हमेशा वो पंजाब गवर्नमेंट के समकक्ष रहता है। तो इस बार कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारा पे कमीशन लागू हुआ उसमें हमारे को कुछ विसंगतियां पाई गई, जिसके विरुद्ध हम अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं अभी। जैसे कि जो पंजाब पे स्केल होता है उसमें जो डॉक्टर्स को जो बेसिक सीलिंग जो रखा गया है 2,37,600 रुपये रखा गया है, लेकिन हमारी सरकार ने जो हमारे को सीलिंग लिया डॉक्टर्स को 2,18,600 दिया। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों में 6वें वेतन आयोग में पे स्केल में विसंगतियों को लेकर के रोष देखने को मिल रहा। बता दें कि डॉक्टरों के बाद अब सचिवालय कर्मचारियों ने पे स्केल को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकारी जो सचिवालय है उसमें कर्मचारियों ने गेट मीटिंग की और फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। मैं भूपेंद्र सिंह बॉबी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन का प्रधान हूं।
और जो आज की गेट मीटिंग हम कर रहे हैं, अभी फिलहाल पीसफुल गेट मीटिंग हमारी चली हुई है। आपके माध्यम से ही मैं बताना चाहूंगा कि जो पंजाब पे स्केल को हमारी इस सरकार ने 3 जनवरी 2021 को 22 को जो हम इशू किया था, तो हमें ये अपेक्षा थी कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो पे स्केल अपने इशू किए हुए, हिमाचल सरकार जो है और वित्त विभाग पर्टिकुलरली उसको अक्षरशः यहां पर भी लागू करेगी। परंतु जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ तो सचिवालय के हम कर्मचारियों द्वारा अलग अलग कैलकुलेशंस की गई। अब आपके माध्यम से ही कई बार बाहर बातें जाती हैं कि कर्मचारियों को मालामाल कर दिया गया हुआ है, परंतु वास्तविकता आपको अगर मैं बताऊं, चीफ सेक्रेटरी लेवल से लेकर जो क्लास 1 ऑफिसर टोटल हमारे एसओ लेवल तक के अधिकारी है, अब गिनती में ये आपके 1000 के आसपास होंगे। इनको बेनिफिट मिला हुआ है 25,000 से लेकर 50,000 तक का। पर जिन मजदूरों, कर्मचारियों और किसानों के खिलाफ बनाई गई केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में अग्रणी मजदूर यूनियन एंटक बड़े स्तर पर हल्ला बोलने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि देश की अग्रणी मजदूर यूनियन एंटक के साथ साथ सम संगठन, अब जो मजदूर संगठन है, अब हितों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने वाले हैं। पोस्टल यूनियंस की वो लोग जो है जिला स्तर पर भी इकट्ठे होंगे और 28 और 29 तारीख की जो हड़ताल है उसको स्टेट पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियंस और हमारी इंडस्ट्रियल यूनियंस और हमारी जो मनरेगा वर्कर है या हमारे आंगनवाड़ी, मिड डे मील और हमारी आशा कार्यकर्ताएं हैं, उन सभी को साथ लेकर जो है इस हड़ताल को कामयाब करने के लिए ये राज्य स्तरीय विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में 9 दिनों तक चल रहे माघ अष्टमी के गुप्त नवरात्र पूर्णाहुति और कन्या पूजन के साथ संपन्न हो गया। वहीं साथ ही साथ सहायक मंदिर आयुक्त और एसडीएम मनोज ठाकुर और मंदिर अधिकारी दीनानाथ यादव ने परंपरा अनुसार विधिवत पूजा अर्चना करके नवरात्र शांतिपूर्वक संपन्न होने की सभी को बधाई दी है। गुप्त नवरात्र जो है पिछले 9 दिन से जो है वो चले थे, जिसका आज भी पूर्वक जो है वो समापन किया गया है। हमारे करीब 79 जो है पुजारी इस गुप्त नवरात्र में जो थे वो पाठ करने के लिए बैठे थे। शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में आज गुप्त नवरात्र संपन्न हो गए हैं पूर्णाहुति और कन्या पूजन के साथ। और आज गुप्त नवरात्रों में जो 9 दिन तक मंदिर के पुजारियों ने अनुष्ठान किया था, जाप और पाठ किया था, उसका आज हवन किया गया और पूर्णाहुति के बाद जो है। हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।